पार्थसारथी साहब, लोगों के सवाल, आप एक डिप्लोमैट रहे हैं, आप समझते हैं कि डिप्लोमेसी क्या होती है। लोगों के सवाल जो उनके दिल में होते हैं वो बड़े सीधे होते हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या कभी वो लोग पकड़े जाएंगे या हमारे हाथ उन तक पहुंच भी पाएंगे जो कसाब जैसे लोगों के मास्टरमाइंड्स होते हैं। देखिए, पाकिस्तान में आतंकवाद फैलाने का साधन किसके हाथ में है? वो पाकिस्तान की सेना के हाथ में है और सेना के गुप्तचर सेवाएं हैं जो ISI है उनके हाथ पे है। आम आदमी तो इसे फैला नहीं रहा है। हाँ, कुछ राजनीतिक पार्टियां का भी संपर्क हैं, जैसे मुस्लिम लीग के संपर्क ये लश्कर ए तैयबा के पास साथ बहुत ही निकट है, लेकिन ये फैलाता है फौज। फौज का मतलब क्या? हिंदुस्तान को दबाव में लाना, यहाँ सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ना, यह उनका मकसद है। और एक ISI के पूर्व डायरेक्टर जनरल थे जिन्होंने मेरे एक अफसर के सामने कहा था कि उन्होंने पूछा कि ISI का मकसद क्या है। उन्होंने कहा, आवर एम इज टू वीकन इंडिया फ्रॉम विद इन एंड वी कैन डू इट। अजीत डोभाल साहब, लोग नहीं समझ पाते क्योंकि पाकिस्तान से लगातार बयान आते, पाकिस्तान से ये दलीलें बहुत कॉमनली यूज की जाती है कि देखिए हमारे यहाँ पे टेररिज्म की कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट के लोगों को मारा जाता है। जैसा कि जी पार्थसारथी साहब कह रहे हैं, हम सब जानते हैं सेना की ताकत उनकी सियासत में क्या है। अगर ये सेना से बैक्ड घटनाएं हैं, अगर ये स्टेट एक्टर्स हैं, तो फिर कभी कसाब को भेजना बंद नहीं होगा। हाँ, मैं उनसे सहमत हूं, लेकिन इसमें एक चीज और थोड़ा बारीकी में जाने की जरूरत है जी। सेना ऐसा क्यों करती है? हाँ। वो कौन सी कंडीशंस है जिनके कारण सेना इस नीति पर चलती है, और जब तक वो परिस्थितियों में परिवर्तन नहीं आएगा तब तक सेना इसी रास्ते पर चलती रहेगी। एक परिस्थिति यह है जिसको बदला नहीं जा सकता कि भारत एक बड़ा कंट्री है और पाकिस्तान अपने आप को भारत का दुश्मन समझता है और भारत का मुकाबला करने में असमर्थ है। 2 तारीख मार्च को कयानी साहब ने कहा कि इंडिया इज, जनरल कयानी ने, इंडिया इज अवर नेचुरल एंड लॉन्ग टर्म एनिमी। उनकी कंपल्सिव हॉस्टिलिटी हिंदुस्तान के खिलाफ मुकर्रर है और उसमें परिवर्तन आने की कोई शॉर्ट उसके अंदर में आशा नहीं है। उस स्थिति में पाकिस्तान भारत के खिलाफ क्या कर सकता है? युद्ध नहीं कर सकता, इकोनॉमिकली उसको वो नहीं कर सकता, तो वो भारत के खिलाफ एक परोक्ष युद्ध की नीति को, मतलब ये प्रॉक्सी वॉर की स्ट्रैटेजी जो पुरानी उसको परस्यू करेगा, उस पर कायम रहेगा। एसिमेट्रिक एडवर्सरी को ब्लीड करने के लिए हम इसको हम कार्यान्वित करेंगे। अब एक ये परिस्थिति है। दूसरी परिस्थिति ये है, उनको लगता है कि भारत की सरकारों का जो प्रत्युत्तर होगा वो उनके लिए अफोर्डेबल है, यानी वो प्रत्युत्तर ऐसा नहीं होगा कि उसकी कीमत को वो अदा न कर सके, उसकी कॉस्ट को वो बियर नहीं कर सके। आपका ये तो नहीं सजेस्ट करें, मैं सवाल राशिद अली साहब से पूछूंगा कि जो लोगों को लगता है कि पाकिस्तान का जहां मसला आता है हम कमजोर नजर आते हैं, हम सॉफ्ट नजर आते हैं, चाहे मैं बिल्कुल यही कह रहा हूं कि पाकिस्तान की जो फौज है और पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस है, वो उसका ये असेसमेंट है, नेट असेसमेंट ये है कि हमारे द्वारा किया गया, चाहे वो पार्लियामेंट पर अटैक हो, चाहे वो मुंबई पर अटैक हो, या जुलाई 2006 में 12 साइमल्टेनियसली हो, हिंदुस्तान का रिटेलिएशन। Tuba.com